हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, एंजल्स टू टॉक टैरोट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे गाइस। तो मुझे यहाँ पे कुछ डाउनलोड्स आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ काली आपके लिए बहुत बड़ा न्याय कर रही है। माता आपके लिए किसी से लड़ रही हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे आस्तीन के सांप है या ऐसे आपके जो मुंह के मीठे व्यक्ति हैं, जो आपके मुंह पे मीठे बनते हैं, माता काली उनसे आपकी रक्षा कर रही है, उनसे आपके लिए लड़ाई कर रही है। माँ आपके लिए बहुत बड़ा कोई न्याय कर रही है। मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि आपको पता भी नहीं है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि बिहाइंड सीन क्या चल रहा है आपके जीवन में। माँ आपके लिए किसी से लड़ाई कर रही है, माँ कोई युद्ध कर रही है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको इन सब चीज़ों का कुछ पता नहीं है। तो ये आपके लिए मैसेज, सबसे पहला ये मैसेज है कि माँ आपके लिए किसी से लड़ रही है। जिस व्यक्ति पे, किसी व्यक्ति पे आपने काफ़ी भरोसा किया, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को खिलाया पिलाया, उसको पाला, आस्तीन के सांप को, जिसने आपको डसा है और आपको अभी पता नहीं बिहाइंड सीन वो व्यक्ति, हो सकता है आपके वो व्यक्ति मुंह पे मीठे बन रहे हैं लेकिन वो आपके पीछे कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन माँ उनसे आपकी सुरक्षा करिए, आपके लिए माँ लड़ रही है। तो सबसे पहले आप माँ को थैंक यू बोलिए। माँ आपके लिए ऐसा कर रही है तो आपको माँ को दिल से थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। और आप रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस, क्योंकि जब आप रीडिंग को क्लेम करते हैं और आप कमेंट्स करते हैं तो मैं आपसे कनेक्टेड होती हूँ और फिर जो एनर्जीज हैं आपसे कनेक्टेड होती है। सो आप प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में आप जय माता दी लिखना ना भूलें, आई क्लेम दिस रीडिंग लिखना ना भूलें, और रिटर्न टू सेंटर कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्लीज़ क्लेम करना ना भूलें। ऐसा मैसेज आपके लिए है। जब आप रीडिंग को क्लेम करते हैं तो फिर मैं आपसे कनेक्टेड हो पाती हूँ। और जब भी मैं कोई भी पूजा पाठ करती हूँ या कुछ हवन करती हूँ या किसी मंदिर में जाती हूँ, तो जो व्यक्ति कमेंट्स बॉक्स में क्लेम करते हैं तो मैं उनके लिए प्रेयर कर पाती हूँ। अब जो क्लेम ही नहीं करते उनके लिए मैं कैसे? वैसे मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ, पर जब आप रीडिंग को क्लेम करते हो तो मैं आपसे बहुत जल्दी कनेक्टेड हो जाती हूँ। मेरे तो उन्होंने मुझसे 12th क्लास में थे, वो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम क्या मैं 12th क्लास पास कर जाऊँगा, मेरा क्लियर हो जाएगा 12th। तो मैंने उनकी रीडिंग की थी जिसमें वो स्टार का कार्ड आया था और वो मैंने उनको बताया था कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अब वो 1 साल बाद उन्होंने मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किया कि शायद आप मुझे भूल गए होंगे। और लेकिन मैं उनको 1 साल बाद भी नहीं भूली। मैंने उनको तुरंत बताया, हाँ मुझे पता है आपका स्टार का कार्ड आया था, मुझे पता है। तो आप समझिए, जब 1 साल पहले की मैं रीडिंग नहीं भूल पाई तो जो क्लेम करते हैं मैं उनको नहीं भूल पाती हूँ। तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्लेम करना ना भूलें, तब मैं आपसे कनेक्टेड हो जाती हूँ। सो आप प्लीज़, उन्होंने 1 साल बाद मुझे मैसेज किया है कि मैम आप शायद मुझे भूल गए होंगे, मेरी 12th अच्छे से पास हो गई है, मैंने अच्छे नंबरों से पास किया है 12th को। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई इनके लिए, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में उनका वो मैसेज डाला भी हुआ है, तो आप देख भी सकते हैं। तो आप जब भी क्लेम करते हैं एनर्जी को तो मैं आपसे कनेक्टेड हो जाती हूँ। मैं बस ये आपको समझाना चाहती हूँ कि आप चाहे 6 महीने बाद आएँ, चाहे आप रोज़ देखें रीडिंग, चाहे आप 1 साल बाद देखें, चाहे 2 साल बाद, मैं जो भी मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनसे कनेक्टेड हो जाती हूँ। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में एनर्जी क्लेम लिखते हैं, क्लेम दिस एनर्जी, आप जय माता दी लिख दीजिए, क्लेम कर दीजिए एनर्जी को, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्लेम करना ना भूलें बिल्कुल भी। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लेम करना ना भूलें बिल्कुल भी रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं कि माँ काली जो आपके लिए कौन सा बहुत बड़ा न्याय कर रही है। माँ आपके लिए कौन सा न्याय कर रही है जो आपको पता नहीं है, और बिहाइंड सीन आपके लिए क्या चल रहा है, कौन किससे माँ युद्ध कर रही है। चलिए देखते हैं रीडिंग में माँ हमें मैसेज क्या देना चाह रही है। तो चलिए देखते हैं। माँ यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर, प्लीज़ डियर डिवाइन, प्लीज़ माँ काली, प्लीज़ माँ काली बताएं आप क्या बताना चाह रही हैं। माँ क्या बताना चाह रही हैं। माँ आप क्या न्याय कर रही हैं। माँ आप क्या न्याय कर रही हैं। आप किससे लड़ रही हैं, कौन है व्यक्ति, प्लीज़ आप सब कुछ बताइए। माँ जो हमारी डियर सोल फैमिली है उनको बताइए, जो रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ माँ बताएं। ये देखिए, ये देखिए युद्ध, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे युद्ध हो रहा है। मैंने आपको बोला ना, मेरे को यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा डाउनलोड्स आया, मैसेज आया है कि बिहाइंड सीन आपके कुछ चल रहा है, आपको पता। ये देखिए, ये देखिए,
थैंक यू माँ, लव यू माँ, आई नो यू आर ऑलवेज विथ मी, आई नो दैट। माँ मैं जानती हूँ आप हमेशा मेरे आसपास रहती हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ रीडिंग सही बताइए। ये देखिए गाइस, आपके सामने मैंने कार्ड निकाले, कोई अलग से नहीं निकालती मैं। चलिए प्लीज़ माँ बताइए। माँ युद्ध कर रही है आपके, और आपके दुश्मनों को माँ ने परास्त भी कर दिया है, पता है आपको। कुछ लोग आपकी तरफ देख भी रहे हैं कि वो मौके का इंतज़ार करें, कोई नहीं अब हम दूसरी बार करेंगे आपसे युद्ध। थैंक यू। प्लीज़ माँ बताएं, प्लीज़ माँ काली आप बताएं, प्लीज़ माँ काली बताएं, प्लीज़ माँ काली बताएं। हाँ, कुछ डार्क मैजिक का भी यूज़ किया जा रहा है, काली क्रियाओं का भी यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, और कोई बात नहीं, माँ कह रही है करने दो। माँ आपके लिए युद्ध लड़ रही है चीटर, जो धोखेबाज लोगों से, और वो युद्ध में हार भी चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने शस्त्र डाल दिए। मैंने आज जैसे रीडिंग स्टार्ट कर कार्ड निकालने से पहले मैंने आपको डाउनलोड्स बताए थे, ये देखिए वो। थैंक यू माँ, लव यू माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माँ। ये देखिए गाइस, अब इसके बाद भी आपको कुछ कहना है? ओह गॉड, आई एम स्पीचलेस गाइस। थैंक यू माँ। माँ आपके लिए देखिए, मैंने आपको हाई प्रीस्टिस का कार्ड निकला था, मैंने तभी आपको बताया था कुछ ब्लैक मैजिक यूज़ हुआ है। ये देखिए आपके सामने डेविल कार्ड आ गया। ऐसे एनर्जी, तभी मैं आपको कह रही हूँ आप एनर्जी को क्लेम करें, ज़रूर करें, तब मैं आपसे कनेक्टेड। मैंने आपको बताया उस बच्चे ने 1 साल बाद मुझे मैसेज किया है कि मैम आप मुझे भूल गए। मैंने उस बच्चे को रिप्लाई भी किया, नहीं बच्चे मैं आपको भूली नहीं हूँ, मुझे याद है, स्टार कार्ड आया था, मुझे पता है। मेरी वीडियो में हो भी, शॉर्ट वीडियो में उसकी क्लिप होगी, उस बच्चे की जो मैंने रीडिंग की थी, स्टार कार्ड आया था, शॉर्ट वीडियो थी। तो आप, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्लेम करना ना बोलें। प्लीज़ माँ बताएं, बताएं आप किससे युद्ध लड़ रही हैं माँ। माँ आपके लिए न्याय कर रही हैं। दिखाई दे रहा है कोई ऐसे व्यक्ति हैं, अब आप ये देख लीजिए, आप कुछ भी देखिए बिहाइंड सीन। माँ ने आपके जो दुश्मन है उनका कैसे विनाश किया है, माँ ने उनको आपके लिए युद्ध करे। माँ ने, ये देखिए यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माँ आपके लिए युद्ध लड़ी है। माँ, जो आपके दुश्मन थे उनको ऐसा लग रहा है, यहाँ पे इस व्यक्ति को देखिए, वो रोता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति ने शस्त्र डाल दिए आपके लिए, और ये हमारी माँ है। एनर्जी में ये मुझे माँ दिख रही है, माँ काली दिख रही हैं, कि माँ कह रही हैं यहाँ पे आपके जो शत्रु हैं उनसे माँ लड़ रही हैं, और जो भी आपके शत्रु थे उन्होंने शस्त्र डाल दिया। वो आपसे लड़ लड़ के अब थक गए हैं। जो आपके जो आस्तीन के सांप हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो यहाँ पे, और उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक का भी यूज़ किया है। वो आपसे डर के भाग रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपकी एनर्जी है उससे डर के भाग रहे हैं। माँ आपको यहाँ पे बता रही हैं कि कोई आपके दुश्मन है जो चीटर है, आस्तीन के सांप है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स का कार्ड भी आया है, और देखिए आपके सामने ये डेविल का कार्ड भी आया है। ये डेविल का कार्ड भी आया है, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। कुछ आपकी जो एंजल्स हैं गाइस, आपके यहाँ प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर हैं, ये देखिए आपके जो एंसेस्टर हैं, और आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आर्कएंजल माइकल हैं, जो भी आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जो आपकी डिवाइन शक्तियाँ आपकी प्रोटेक्शन करें। कुछ लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है। यहाँ पे डेविल का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे वो व्यक्ति ऐसा चाह रहे हैं, माँ आपके लिए एक ऐसा युद्ध लड़ रही है जो आपको बिहाइंड, देखिए ये मैंने आपको बोला था, डाउनलोड्स आए थे कि माँ आपके लिए ऐसा युद्ध लड़ रही है जो आपको पता भी नहीं है। मैंने आपको डाउनलोड्स में बताया था, आप रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। यहाँ देखिए युद्ध हो रहा है, और यहाँ पे आपको पता भी नहीं कि आपके लिए आपके जो हेटर है आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पे माँ आपको बता रही है कि कुछ लोग आपकी जो जीवन शैली है, जो आपका जीवन है, उसको स्टक करना चाहते हैं। आपकी ईश्वर के प्रति आपकी जो आस्था है, आपका विश्वास है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी ईश्वर में विश्वास ना करें, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी यूज़ कर रहे हैं। माँ आपके लिए न्याय कर रही है बहुत बड़ा, कि जो चीज़ें आपको पता भी नहीं चल रही हैं, आपको पता नहीं चले, लेकिन बिहाइंड द सीन माँ आपके लिए सबसे लड़ रही है। माँ आपको कह रही है कि तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है,
तुम अपने जीवन में जिस कार्य को कर रहे हो उसको करते रहो, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम अपने जीवन में एंजॉय करो। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है, तुम्हारे लिए माँ तुम्हारे लिए न्याय करेगी। माँ ऐसा आपको बता रही है, तुम्हारे परिवार को कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं आ सकती। माँ आपको ऐसा बता रही है कि तुम्हारे परिवार को कोई भी दुख तकलीफ नहीं आ सकती। यहाँ पे आपके किसी ने आपके हार्ट चक्रा को भी ब्लॉक करा हुआ है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपके धन को चुराना चाहता है। यहाँ पे मुझे ऐसा माँ मैसेज दे रही है कि कोई व्यक्ति आपको स्टक रखना चाहता है। हो सकता है कोई लव्ड वन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि उस व्यक्ति ने आपको ऐसे कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है। ना तो वो आपके जीवन में आते हैं, ना आपके जीवन से जाते हैं। कोई ऐसा आस्तीन का सांप है जो आपके मुँह पर मीठा बनता है और पीछे वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि वो व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे किसी का मैसेज भी आना चाह रहा है आपकी तरफ यहाँ पे किसी का मैसेज आना चाह रहा है। और शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर है यहाँ पे मुझे। और आप अपने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करिए। यहाँ पे माँ आपके लिए ऐसा बता रही हैं कि आपको हो सकता है पास्ट में आपको किसी ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है और आज तक उसका डर आपके अंदर है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में किसी व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई है जिसका डर आज तक आपके अंदर है। तो माँ कह रही उससे मत डरो बच्चे, उससे दूरी बनाओ, उस डर को दूर करो अपने जीवन से। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा अबेंडेंस, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मैंने लिखी हुई है। माँ आपको ऐसा मैसेज दे रही है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारा अबेंडेंस आने वाला है। हो सकता है आपके किसी ने आपके दिल को भी तोड़ा है, पर एंजल्स आपको कह रही हैं कि हम हर वक्त आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, हम हर वक्त आपके आसपास रहते हैं। एंजल्स आपके जीवन को बैलेंस कर रही हैं। यहाँ पे हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। आपने जिस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है या जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, अगर कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपको मिलने वाला है। माँ आपको यहाँ पे बता रही है कि माँ आपको एक बच्चे की तरह प्रेम करती है। माँ कह रही है बच्चे, तुम्हारा और मेरा प्रेम इस जन्म का नहीं है, तुम्हारा और मेरा प्रेम जन्म जन्म का है। मैं हर जन्म में जब भी तुम जन्म लेते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करती रहती हूँ। इस जन्म का प्रेम आपका और माँ का प्रेम कोई इस जन्म का नहीं है। मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि ये जन्मों जन्मों का प्रेम है और आपका और माँ का साथ हमेशा से था। आपने शायद पहचाना नहीं है तो, पर माँ आपको बता रही हैं। माँ कह रही हैं आप अपने जीवन में किसी नई शुरुआत को करिए। माँ कह रही हैं कि तुम एक एम्प्रेस हो, जिसके लिए तुम्हारे भाग्य में मैंने बहुत कुछ लिखा है। यहाँ रिटर्न टू सेंडर करना ना भूलिए, क्योंकि मुझे डेविल की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो माँ कह रही है रिटर्न टू सेंडर करिए, सॉल्ट बात कीजिए आप गाइस, अपनी प्रोटेक्शन करिए, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी है जो बिल्कुल भी हो सकता है आपके किसी ने रिलेशन को भी ख़राब, हस्बैंड वाइफ है या कोई भी आपके जीवन में आपके लव्ड वन है, तो किसी ने आपके रिलेशन को भी ख़राब करने की यहाँ पे कोशिश करी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई ऐसा है या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपकी मैरिड लाइफ को या आपके रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश की है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है। तो माँ कह रही है उससे आपको काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ेगा। गाइस, ये जो ब्लैक मैजिक हुआ है ना, अगर आपके जीवन में कुछ बिगड़ा है ना तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर ना ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वजह से हो सकता है अभी कुछ रिसेंट में आपके साथ कुछ गलत हुआ है। तो आपके ऊपर यहाँ मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उस व्यक्ति ने आपको दर्द पहुँचे, इसकी वजह से आपके साथ लोग काम ना करें, आपको इज्जत मान सम्मान ना दें, आप अपने जीवन में स्ट्रगल करें, आपको कुछ भी दिखाई ना दे, आप बंधे हुए महसूस करो। कुछ लोग आपसे लड़ाई झगड़ा भी करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे बेमतलब लड़ना चाहते हैं। आपकी खुशियों को ब्लॉक किया गया है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप बर्डन में रहें, आपका भाग्य कभी भी ना चमके, इसके लिए आपके कुछ लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है। यहाँ पे मुझे कोई बाहर का नहीं दिखाई दे, मुझे यहाँ कोई बाहर का नहीं दिखाई दे रहा, कोई अपना ही दिखाई दे रहा है, आस्तीन का सांप जो आपको जानता है और वो अभी भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्स का कार्ड ऐसे दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने आपकी किसी चीज़ की चोरी की है, किसी चीज़ को हड़पा है, किसी हक को खाया है, किसी चीज़ को आपको लिया है उस व्यक्ति ने। तो पीछे मुड़ के देख रहा है कि कहीं आपको कुछ पता तो नहीं है, कुछ आपके ऊपर बर्डन डालना चाहता है, आपकी खुशियों को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करो पर आपको उसका कोई फल ना मिले। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है।
तो पर माँ आपको कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए तो मैंने सोचा हुआ है कि दूसरे के करने से क्या होता है। हो सकता है आपकी सिचुएशन बहुत गलत आपने अभी देखी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत गलत सिचुएशन देखी है अभी रिसेंट में। तो चलिए देखते हैं और माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ माँ बताएं, प्लीज़ डियर माँ बताएं। मैं कह रही हूँ आपको कोई परेशान यहाँ हो सकता है, किसी किसी की यहाँ पे मंगल की दशा भी सही नहीं चल रही गाइस। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी की मंगल की दशा सही नहीं चल रही, तो आपको हनुमान जी की पूजा करिए। आप यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप हनुमान जी की पूजा करिए। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, आपकी मंगल की दशा सही नहीं चल रही है। आप हनुमान जी को सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, और चमेली का तेल सिंदूर, हनुमान जी के मंदिर जाइए। आप किसी चीज़ का कोई अगर अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ना, तो आप उसको देख नहीं पा रहे। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप परेशान हो। माँ कह रही है बच्चे मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो मुझे, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, क्या तुम अपनी माँ पे विश्वास नहीं करते हो। माँ आपसे कह रही है क्योंकि तुमसे मैं अपार प्रेम करती हूँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर रहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारे घर परिवार को मैंने हमेशा बचा के रखा हुआ है। माँ आपसे कह रही है ये देखिए ये ऑफ़र दे रहे पर ये एक्सेप्ट नहीं करें। पुरानी चीज़ों को याद करें, तो हो सकता है आप पुरानी चीज़ों को याद करें, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। तो माँ आपसे कह रही है कि वेट मत करो, परेशान मत हो, आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो। ऐसा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है इस समय जो मेरे व्यूवर्स हैं वो काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी दुखी हैं। और जो उनके पास है ना, ये देखिए सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं। आप काफ़ी मतलब मुझे ऐसा यहाँ एनर्जी फील हो रही है कि जो पास्ट में हो चुका है आप ना उसी चीज़ पे स्टक हो, आप उसी चीज़ को सोच रहे हो, उसी चीज़ पे स्टक हो। तो माँ लेकिन आपसे कह रही है कि वो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। माँ कह रही है ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। माँ आपसे कह रही है मैं तुमसे अपार प्रेम करती हूँ, तुम्हारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। तुम्हारा ये देखिए इन्फिनिटी का कार्ड भी है, इसके यहाँ पे इन्फिनिटी बना हुआ है। माँ कह रही है तुम्हारा मेरा प्रेम अनंत काल से चला आ रहा है और चला आएगा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारे कितना भी कोई ब्लैक मैजिक कर ले, चीटिंग कर ले, धोखा कर ले, पर आप ना मुझे यहाँ पे काफ़ी अब जो मेरे व्यूवर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं भाई, ये मेरे व्यूवर्स काफ़ी लो फील हो रहे हैं यहाँ पे मुझे, क्योंकि जो भी एनर्जी है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है मेरे जो व्यूवर्स हैं का, काफ़ी लो फील हो रहे हैं। चलिए देखते हैं माँ और क्या कहना चाहती हैं। चलिए देखते हैं माँ क्या कहना चाहती है और माँ क्या कह रही है। किसी व्यक्ति ने आपके कोई व्यक्ति आपके जीवन में आस्तीन का सांप ऐसा है जो चाहता है कि आपके रास्ते सारे बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इम्पास का कार्ड है और ग्रीफ का कार्ड, और आप दुखी हो, आपने किसी चीज़ को खोया हुआ है। यहाँ पे आपके जीवन में कुछ नष्ट हुआ है, ऐसा मुझे ये देखिए कि यहाँ माँ आपसे कह रही किसी चीज़ का गिल्ट मत करो। आपको ऐसा बता रही है आप किसी चीज़ का कुछ आपसे छुपा हुआ है जो बहुत जल्द आपके सामने आएगा। माँ आपसे कह रही है अपने पैशन को फॉलो करो। ये देखिए सेल्फ वर्थ, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानिए। माँ कह रही हैं आपसे यहाँ पे, माँ आपसे कह रही हैं कि तुम एक दिव्य शक्तियों का अंश हो, तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। ये देखिए आपके लिए कोई माँ ने थ्रोन चुना हुआ है, कोई ऐसा पद है आपके लिए जो माँ ने चुना हुआ है। माँ आपसे कह रही है बच्चे परेशान मत हो। ये देखिए आप बस इतने, आप जिस भी कार्य को कर रहे हो बस इतनी दूरी पे हो कि बस आप इस थ्रोन पे बैठने वाले हो, और दिव्य शक्तियों की लाइट आपके ऊपर यहाँ देखिए पड़ रही है। आपको कोई ऐसा पद माँ देने वाली है। माँ आपको ये बता रही है कि इन सब चीज़ों को, इन सिचुएशन को भूल के, अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कुछ गलत किया है, चीटिंग कर रहा है, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे युद्ध लड़ रही हूँ, तुम्हारे लिए क्या सही है मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तो माँ आपको ये सब बताना चाह रही है कि तुम जो तुम्हारा सेल्फ वर्थ है उसको पहचानो, अपने पैशन को फॉलो करो। जो भी छुपा हुआ है बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, यहाँ पे माँ आपको बता रही है। और जो भी सिचुएशन गलत हुई है वो बैलेंस होने वाली है। यहाँ पे ऐसा
माँ का मैसेज है। और चलिए देखते हैं माँ क्या कह रही है। माँ आपसे कहना चाह रही है, ये देखिए हमारे पास डेविल का कार्ड भी आया था ना आपके सामने, और ये मैसेज भी माँ का है। तुम तक बुरी शक्तियों को मैं आने से रोक रही हूँ, क्योंकि मैं महाकाली हूँ। माँ आपको ऐसा मैसेज दे रही हैं कि कोई बुरी शक्ति तुम्हें नहीं छू सकती। माँ आपको कह रही कोई बुरी शक्ति तुम तक नहीं आ सकती। ये देखिए माँ आपको कह रही है अपने जीवन में श्रद्धा और सब्र से काम करो, मैं साथ हूँ। माँ आपको ऐसा बता रही है, अपना जीवन दूसरों की सेवा में अर्पण कर दो। आप दूसरों की सेवा करिए, कोई ज़रूरतमंद हो तो उसकी सेवा करिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ है मैंने किया है, मैंने ही बिगाड़ा है, मैं ही संवारूंगी। माँ आपको ये सब कहना चाह रही हैं। तुम्हारी सोच से ज़्यादा मैंने तुम्हारे लिए सोचा। ये देखिए मैंने आपको बताया ना, सेल्फ वर्थ पे काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को अचीव करने वाले हैं। माँ आपको कह रही मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। सो आपको ये सब माँ मैसेज देना चाह रही गाइस। तो माँ आपको गाइडेंस क्या देना चाह रही है, एक बार मैं गाइडेंस भी ज़रूर देखूंगी कि माँ आपको गाइडेंस क्या दे रही हैं। प्लीज़ माँ बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं मुझे। प्लीज़ बताइए कि आप अपनी जो सोल फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाह रही हैं, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं। आपके जीवन में कोई रोमांटिक लव आने वाला है गाइस। हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक करके उनको आपसे दूर कर दिया था। ये देखिए फिर लव और पीस का कार्ड आया। आपको माँ मैसेज आपको गाइडेंस दे रही है कि आपको अपने जीवन में लव और पीस से काम करिए, ज़्यादा होपलेस मत होइए, अपनी इंट्यूशन से काम करिए। माँ आपको ऐसा करिए, आपके जीवन में रोमांटिक लव आने वाला है। ये रुकिए मत अपने जीवन में। मैंने आपको रीडिंग में बोला जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, हार्ड वर्क करिए और अपने जीवन में रुकिए मत। आपके जीवन में बहुत सारा लव आने वाला है, उस लव को एक्सेप्ट करिए। ये माँ आपको कह रही है, इंट्यूशन से अपने काम करिए। माँ आपको ऐसा बता रही हैं। सो ये गाइज़ ये रीडिंग थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लेम करना बिल्कुल भी रीडिंग को ना भूलें। जैसा कि मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में बताया, जब आप क्लेम करते हैं तो मैं आपसे कनेक्टेड हो पाती हूँ। तो प्लीज़ जो भी मैं रीडिंग किया करूँ उसको प्लीज़ क्लेम करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइज़, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़, बाय, जय माता दी।